तो ऐसी पूजा है जिसमें न पंडित न जजमान न कोई, बिल्कुल सिर्फ श्रद्धा से पूजा हो रहा है, तो ये स्वीकार हो गया। लेकिन अगर हम जानते थोड़ा सा और चीज, खीर बना के खा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा और मीठा डाल दे, थोड़ा सा और ड्राई फ्रूट डाल दे तो और स्वाद आता, और सुगंधित हो जाएगा और बढ़िया लगेगा। तो इसी तरह से पूजा तो आपका स्वीकार हो ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये चीज सब डाल देते हैं तो निश्चित तौर पे और भी अच्छा पूजा होगा। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। देखिए, छठ महापर्व शुरुआत हो चुकी है। परसों जो है संध्या अर्घ है। और कैसे मतलब छठ पर्व मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ढेर सारे सामग्री YouTube पर उपलब्ध है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मैं यह सामग्री बता रहा हूं वो नहीं उपलब्ध होगा। तो आइए न जानते हैं, बहुत ही सुंदर अर्घ आप कैसे देंगे। जब आप अर्घ देते हैं तो मन में क्या रखते हैं और क्या कह करके भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, यह महत्वपूर्ण चीज है। अगर यह छोटा सा चीज हम समझ लें, एक छोटा सा मंत्र श्लोक के द्वारा, तो निश्चित तौर पर भगवान सूर्य तो प्रसन्न होंगे, माता छठी भी प्रसन्न होंगे, और हमें भी अपने मन में संतुष्टि मिलेगा कि हमने अर्घ जो चढ़ाया है एक मंत्र के द्वारा अर्घ चढ़ाया है। तो इसको जान लेना जरूरी है। छठ पर्व के दिनों में भगवान सूर्य नारायण को भी अर्घ देने की एक विधि है, जो विधि अपनाना चाहिए। सूर्य अर्घ के लिए तांबे के लोटे में जल लेकर जल को सूर्य के समक्ष अर्पित करते हैं। तांबे के लोटे से, ध्यान रखें, कोई स्टील का लोटा ले लेता है, कोई कुछ ले नहीं, तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। पहले आप जब जल में प्रवेश करें तो अस्ताचल सूर्य को पहले तांबे के लोटे से अर्घ देते, फिर इसके बाद आगे का प्रक्रिया शुरू करें। जो प्रक्रिया होता है, जैसे हम लोग कोनिया में नारियल लेकर के और उसमें कुछ फूल प्रसाद सब कुछ लेकर के, लड्डू कुछ लेकर के, अर्घोती बधी सब जो होता है, जो सूर्य के प्रतीक होता है, उसको लेकर के हम लोग खड़े होते हैं पश्चिम की तरफ मुख करके। जब तक खड़े होते हैं जब तक सूर्य अस्ताचल की ओर नहीं चला जाता है, डूबने की तरफ नहीं चला जाता है। जैसे ही डूबने लगता है तो हम लोग फटाफट हमारी माता बहनें हम सब मिल करके पहले एक सूप उठाते हैं। सूप में सारे सब जो सामग्री होता है वो डाल करके उठाकर उसको भोग लगाते हैं। फिर कोनिया उठाते हैं, ईख वगैरह उठा के ले जाते हैं। फिर सारे जो भी कुछ सब में दीप जलता रहता है, दीप जलाकर उठा के ले जाते हैं। तो वो चीज करते समय हमें क्या बोलना चाहिए, क्या बोल करके भोग लगाना चाहिए, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो यह जो मैं मंत्र आपको बताऊंगा, अगर यह चीज थोड़ा सा भी आप इस्तेमाल कर लेते, उच्चारण कर लेते हैं तो अच्छा लगेगा। जब भी आप सामग्री लेकर के सूर्य की तरफ नीचे करके दें तो 3 बार उनको अर्घ दें, नीचे ऐसे करके 3 बार अर्घ दें उनको, सिर्फ 3 बार। और 3 बार अर्घ दे करके यह मंत्र देते समय यह मंत्र बोले, ओम यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपया मांग भक्त्या गृहानार्ध दिवाकर। यह मंत्र अगर आप बोलते हैं तो निश्चित तौर पर उनको भोग बहुत प्रेम से वो भोग लगाएंगे। एक बार और मैं बोलता हूँ, ओम यही सूर्य सहस्त्रांशो तेज रासे जगतपते अनुकंपया मां भक्त्या गृहानार्ध्या दिवाकर। अगर ये चीज हम उच्चारण कर देते हैं और भगवान को ऐसे से करके दिखाते हैं तो निश्चित ही तौर पर अच्छा देगा, और भगवान सूर्य माता छठी सहर्ष रूप से हमारे प्रसाद को ग्रहण करेंगे। अब इसके साथ एक और चीज है दोस्तों, हमने तो व्रत रख लिया। अब व्रत रखने का विधान क्या है, हम किस लिए व्रत रख रहे हैं। जितना हम लोग पहले तो जो भी कुछ होता, बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, सुबह उठे जाकर के सिर्फ संध्या में ही जाकर के नहाते थे और जाकर के अर्घ शुरू करते थे। लेकिन नहीं, षष्ठी के दिन, जिस संध्या अर्घ के दिन, हमें सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करके एक संकल्प लेना होता है, और यह संकल्प लेना भी चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि करके अपने कुल देवी देवता को पूजा करते, डेली की तरह जैसे आप पूजा करते हैं, उसको पूजा पाठ करने के बाद सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पण करें। और जब जल आप अर्पण कर देते हैं तब आप संकल्प लें। मामूली सी चीज है, कहना है, और उसे आप उसको संकल्प रूप में लेकिन हम व्रत शुरू कर रहे हैं। संकल्प का संस्कृत में मंत्र है, आप मन में, आप हिंदी में भी ले सकते हैं इसको, लेकिन अगर संस्कृत में लेते हैं जो देव भाषा है तो और भी अच्छा।
माताएं बहनें बहुत सारे लोग संस्कृत नहीं जानते हैं, तो उसको मन में भी आप उसको हिंदी में भी कह सकते हैं, मैथिली में भी कह सकते हैं। वो मंत्र है ओम अध कश्यप गोत्रे, जैसे मेरा गोत्र कश्यप है, कश्यप गोत्रे दिनेश गुप्ता नामाहं मम सर्व पाप नक्षय पूर्वक शरीरोगार्थ श्री सूर्य नारायण देवता प्रसन्नार्थ श्री सूर्य खष्टी व्रत करिष्ये। मतलब एक बार और बताता हूं, ओम अध मतलब अध अमुक गोत्रे यानी कि कश्यप गोत्रे अमुक नामं यानी कि दिनेश गुप्तोहम मम सर्व पाप नक्षय पूर्वक शरीर रोग यार्थ श्री सूर्य नारायण देवता प्रसन्नार्थ श्री सूर्य खष्टी व्रत करिष्ये। अगर इसको हिंदी में बात करें तो हम कहेंगे ओम मैं कश्यप गोत्र दिनेश गुप्ता सर्व पाप क्षय करने के लिए, जो मैंने पाप किया है उसको समाप्त करने हेतु, यानी कि शरीर रोग, शरीर से सारे रोग दूर करने हेतु, सारे सब कुछ दूर करने हेतु सूर्य नारायण देवता को प्रसन्न करने के लिए सूर्य खष्टी व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं। यह चीज करके हम सूर्य को हाथ में जल लेकर के अर्पण कर भी करते, यानी कि हमारा ये संकल्प हो गया, और ये संकल्प के माध्यम से हमने शुरू में सुबह में व्रत को शुरू कर दिया ताकि शाम को हम अर्घ देने दें। फिर पूरा दिन निराहार और निर्जल रहकर पुनः नदी या तालाब पर जाकर स्नान किया जाता है और सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। जो मैंने ऊपर में मंत्र बताया है उस मंत्र से अर्घ दिया जाता है। यह जो चीजें हैं आप जानेंगे तो आपको अच्छा लगा होगा, आप जाने होंगे तो ये चीज करने से अच्छा और भी अच्छा होगा। इससे तो बहुत ही अच्छा होता है, कुछ भी करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने शुद्ध मन से जाकर के पूजा कर लिया, अर्घ दे दिया, भगवान सूर्य खष्टी जी समझ ली, माता खष्टी समझ ली, और क्या हो गया, आपकी पूजा स्वीकार कर लिया। ये तो ऐसी ही पूजा है जिसमें न पंडित न जजमान न कोई, बिल्कुल सिर्फ श्रद्धा से पूजा हो रहा है, तो ये स्वीकार हो गया। लेकिन अगर हम जानते थोड़ा सा और चीज, खीर बना के खा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा और मीठा डाल दे, थोड़ा सा और ड्राई फ्रूट डाल दे तो और स्वादिष्ट और सुगंधित हो जाएगा और बढ़िया लगेगा। तो इसी तरह से पूजा तो आपका स्वीकार हो ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये चीज सब डाल देते हैं तो निश्चित तौर पे और भी अच्छा पूजा होगा। तो आशा करता हूँ आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो शेयर कीजिए ताकि और भी छठ व्रती सब इसको जानेंगे और अपने हिसाब से इस चीज को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय छठी मैया।